she's an overachiever, firstly, and majorly I'm more proud of her because she's gone through 2 nervous breakdowns, and she's gone through a lot of illnesses, and she's gone through a lot of emotional trauma throughout her life, and she has emerged as a winner. उसके बावजूद उन्होंने इतना काम किया है हर क्षेत्र में, हिंदी लिटरेचर में उन्होंने पिक्चरों में के लिए लिखा है, उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है, उन्होंने एड्स लिखे हैं कितने सारे, उन्होंने किताबें पब्लिश की हैं, वो एंकर हैं, वो पहले बचपन में म्यूज़िक जागरण करते थे, अभी अभी उनका शो नंबर 1 है उनकी शहर उनकी कैटेगरी में. She has excelled in every field she has entered, and I just keep trying to matching up to my mother because मैं कभी भी अपना काम दिखाती हूँ तो वो बोलती है हाँ बेटा थोड़ी कमी रह गई है. तो I think I'm still, you know, she's my driving force. She keeps pushing me forward. मदर्स डे भी आ रहा है जल्दी कुछ दिन में मदर्स डे भी है जी. किस तरह आप अपनी माँ से इंस्पायर होती, कुछ मोमेंट हमें बताएं किस तरह की बॉन्डिंग रही है. देखिए मेरी मदर ना कभी भी मेरी मदर कभी भी मुझे प्रीच नहीं करती. So even I find it very difficult to talk. I don't know. I can't preach. I think I could be sometimes, but not many. Not very comfortable with it. तो मेरी मदर खुद इतनी डिसिप्लिन्ड है लाइफ में कि उनको देख के आदमी अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है. क्योंकि मैं शूटिंग से भी आ जाऊँ, अगर सुबह 4 बजे भी शूटिंग करूँ तो I'll still get up at 6. I'll do my routine and then जो भी even I have to sleep back, I'll sleep back. सुबह 6 बजे उठ जाएंगी, उनका योगा करेंगी, उनका मेडिटेशन करेंगी, वॉक करेंगी, उसके बाद में उनका पूजा का कुछ आधा पौने घंटे का टाइम है, फिर वो ऑफिस चली जाएंगी, फिर मैं साथ में ऑफिस चली जाऊँगी, मैं जिम जाऊँगी. सो उसके बाद में उनका सोशल मीडिया पे बैठने के लिए भी उन्होंने डेडिकेटेड आधा घंटा टाइम दिया हुआ है. You know, at 9:30 she will sit on her social media. At 10 o'clock she's off to bed. तो उनको देख के she's set an example. She set a benchmark in her house. और अगर मुझे किसी भी तरह की मतलब मुझे कुछ समझना है, उनका लिटरेचर का नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी हिंदी इतनी काबिल तारीफ़ है, उनकी है मतलब उनकी जो नॉलेज है इतनी वास्ट है. मैं हमेशा उनसे पूछती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ. तो दैट इटसेल्फ इज़ अ मोटिवेटर. उनको मुझे बोलने पुश करने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट फील दैट आई हैव नॉट अचीव्ड माई टारगेट्स येट बिकॉज उन्होंने इतनी एक्सीलेंस देखी है लाइफ में. सो आई जस्ट ट्राई टू कीप लेवलिंग अप इन माई ओन लाइफ. गुड इवनिंग रागिनी. गुड इवनिंग सुमित. सुमित आप बड़े पॉपुलर हो गए हो, है ना? सर है ही पॉपुलर. जब बोलो. ये आज क्या 2 बुक का लॉन्च है या 1 बुक का? आज 2 बुक्स का लॉन्च है. आज 2 बुक्स का लॉन्च है. एक मेरी मदर ने लिखी है जो है कामिनी ऐसी ही है. आई थिंक एक ज़िंदगी में आपके पड़ाव आ जाता है जब आप बोलते हैं देखिए भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, टेक इट और लीव इट. दिस इज़ नॉट टेक इट और लीव इट बट दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट दिस इज़ हु आई एम. एंड माई मदर हैज़ रिटन अ बुक एंड आई थिंक राइटिंग इज़ हर बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. एक किताब उन पर लिखी गई है अनिल बोधे जी द्वारा, जो मराठी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं. तो पहली बार मेरी मदर पर किसी ने किताब लिखी है और जो मराठी लिटरेचर के राइटर हैं. सो वी आर हाईली ऑनर्ड एंड वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इन ऑनर ऑफ श्री अनिल बोधे जी एंड माई मदर हु आर 2 प्रोलिफिक राइटर्स. रागिनी आपने अपने बारे में कुछ सोचा कि ऐसा लिखूं कि रागिनी ऐसी ही है कुछ ऐसा? अगर मैं ऐसा लिख दूंगी तो मेरा एक्टिंग करियर का क्या होगा सुमित? बिकॉज ये तब होगा जब मैं अपने ऊपर मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस हो जाऊँगी, मैं खुद पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगी, तब मैं बोलूँगी हाँ मैं शायद. बट आई हैव नेवर बीन रिजिड इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी. मैं हमेशा बोलते ना, मेरी मम्मी बोलती है कि तुम बहता पानी बनो, लेकिन ना जैसे पानी बहता रहता, आप बहते रहो, आप ज़िंदगी के साथ बहो. आप अगर कहीं अटक गए तो बोलते ना जैसे जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ काई लग जाती है. सो आपको बहता पानी बनना पड़ता है. ज़िंदगी किस मोड़ पे आपको कहाँ पर ले जाते हैं, यू नेवर नो. सो जस्ट कीप सेइंग यस, जस्ट कीप पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड जस्ट कीप गोइंग विद लाइफ. और रागिनी आपने भी काफ़ी मतलब वो चीज़ें उतार चढ़ाव वो चीज़ें देखी हैं. मुश्किल आप काफ़ी युवाओं को और काफ़ी लोगों को अपने प्रभावित कर सकती हैं अपने शब्दों से, अगर आप सरल शब्दों में कोई किताब लिखें. और जी जी देखिए फ़िलहाल मेरी राइटिंग में उतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है. मैं लिखती हूँ और मेरे अंदर ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी मदर को तक वो पढ़ के सुनाऊँ. उनका जितना ट्रांसलेशन का काम है हिंदी टू इंग्लिश वो मैं करती हूँ, बिकॉज मेरी मदर हिंदी बहुत अच्छा लिखती हैं एंड शी थिंक्स कि मेरी इंग्लिश करेक्ट है. तो आई ट्रांसलेट हर हिंदी टू इंग्लिश बुक्स. और तो अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है.
लैंग्वेज की पकड़ बहुत ज़रूरी है, और राइटिंग में जितनी डेप्थ एज ए ह्यूमन बीइंग आपको चाहिए वो आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उतना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाउ टू बी शाइनिंग, हाउ टू बी एफर्वेसेंट, हाउ टू बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, ये चीज़ें आपके सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची हैं आपकी, ये सब आप कर सकते हैं। हाउ टू स्माइल ब्राइट, पर्यायवाची आप किसी को बोलोगे आज समेत किसी को समझ में भी नहीं आएगा पर्यायवाची, दे माइट अंडरस्टैंड सिनोनिमस, बट या आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक हमारी जनरेशन और हमारे बाद में जो जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा ग्राउंड वर्क है हिंदी। और एज एन एक्टर आप अगर थिएटर भी कर रहे हैं, आप हिंदी साहित्य को पढ़ें, आपकी हिंदी इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर आपकी लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशनल होना, मुझे लगता है कि जितना मैं प्रीच कम करूँ उतना बेटर है, क्योंकि प्रीच करना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं किसी को बोलता ना लेक्चर दे रहा है इंसान, वो मुझे भी पसंद नहीं है। बट हाँ कि आप खुद अगर इतने अच्छे लगोगे तो लोग अपने आप आपसे पूछते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे लग रहे हो, आप ऐसा क्या सोचते हो, आप ऐसा क्या खाते हो। तो लोग मुझसे जनरली पूछते हैं कि आप ऐसा क्या सोचती हैं कि आप इतना खुश रहती हैं, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। इतने प्यारे दिखते हो। थैंक यू। पूछ रहे थे ये मैडम, ये ऐड कर रहे थे कुछ। मैम जैसे कि बुक का नाम है रागिनी, ऐसी ही रागिनी नहीं है, देखा मैडम कितना इफेक्ट पड़ता है मेरा बातों का। तो बुक का नाम ऐसा है, तो ये जो सिर्फ मैम के बारे में ही है या फिर और भी लोग जो जनरल उनकी ज़िंदगी को रिलेट करती है, टच करती है? नहीं, ये जो कामिनी ऐसी ही है, ये उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन है। उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, रंग, अकेली, निर्णय, एक थी चल हट तू खेल समझने, ये जो व्यंग थी। तो उन्होंने कई तरह की किताबें लिखी हैं। ये जो किताब है कामिनी ऐसी ही है, ये सेल्फ एक्सप्रेशनिज्म एट हर बेस्ट है। शी इज़ एक्सप्रेसिंग अ सेल्फ, कि मैं आफ्टर रीचिंग अ स्टेज इन योर लाइफ, जब आपने लाइफ एक्सपीरियंस कर लिए, बच्चे देख लिए, अब हमारे बच्चे, हमारी शादियाँ जब भी होगी, व्हाटएवर, बट so you reach a point in life when you want to express yourself, and for a writer I think writing a book is the best form. जैसे कि आपने कहा आपकी मम्मी बहुत सारे बुक लिखे, तो कौन सी बुक है जो आपकी फेवरेट है, आपने पढ़ी हो? मेरी मदर की 2 बुक्स हैं जो मेरी अल्टीमेट फेवरेट हैं। वन इज़ निर्णय एंड वन इज़ चल हट तू खेल समझी नहीं। चल हट तू खेल समझी नहीं एक सटायर है, व्यंग है, जो जैसे जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कितनी लेवल पे घर में भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। तो जो स्पेशली बेसिकली पीपल हु आर लोअर इन पावर, कितने गेम्स कर दिए जाते हैं, एंड दैट्स हिलेरियस बट इट पुट्स द मैसेज राइट अक्रॉस। And Nirnay is a book on short stories which I want to produce right now, and I'm looking forward to collaborate with somebody and make a good series out of it. So which I will talk about when the time is right. These are my 2 favorite books of my mother. And Nirnay बच्चन साहब ने रिलीज़ की थी। Yeah. ये एक चीज़ जल्दी, वो गुड न्यूज़ की बात कर रही थी आप अंदर की, लाइक आपकी मॉम हर 4 घंटे में एक गुड न्यूज़ ले आती हैं। आपकी तरफ से भी लाइक वी आर लुकिंग फॉर सम ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर। आपसे ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अ ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन माई career brand, because I have been doing so many meetings, things are looking up really bright. I have been very fortunate and very blessed to receive a lot of love from every aspect of my life, and I just want to cross my fingers and I don't want to talk much. I just hope I keep working as hard as I have. Thank you. मैम वो न्यूज़ तो दी नहीं, कुछ कौन सी घुमा दिया आपने। The good news के कई मतलब नहीं नहीं, वो नहीं, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब कोई करियर का कोई ऐसा कुछ आप धमाका करने वाले? फिलहाल किताब की बात करते हैं, करियर की। मेरे प्रोड्यूसर्स, मैं वेट करती हूँ कि प्रोड्यूसर्स अनाउंसमेंट करें, ऑनेस्टली, बिकॉज अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक्टर जाके पहले अनाउंसमेंट कर दे, है कि नहीं? जैसे बोलते हैं ना, अगर आपका बच्चा कभी पैदा होगा तो आप चाहेंगे कि माँ बाप पहले खबर छापें, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप को बोल लें। थैंक यू।